जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज इस दिव्य शिव पुराण पाठ को अपने चरणों में बिठाकर शुरू करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस दिव्य शिव पुराण पाठ की महिमा आप सभी जानते हैं तथा इस पाठ को अंत तक और बेहद ध्यान पूर्वक सुने व सभी जरूरतमंदों तक इस पाठ को शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिव रूप शौकने। अब मैं संक्षिप्त से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो, बेहद ध्यान पूर्वक सुनो। रुद्राक्ष शिव को बेहद प्रिय है, इसे परम पावन समझा जाना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूरे काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम बख्श भक्तों के हित के कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। महेशनी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा था। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोल दिए। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें धरती पर गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहस्रकृनी, काशी तथा सहागिरी और अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष सहसा पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। रुद्राक्षों की जाति के शुभांश भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पित्त तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्णन के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वही श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष माना गया है, और जो चने के बराबर रुद्राक्ष हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया, इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होते हैं वह उतना ही छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वह वैसे वैसे ही फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक
छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट फलों का व मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा हुआ है, जिसे उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा गोल ना हो, इन प्रकार के 5 प्रकार के रुद्राक्षों को हमेशा त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र बना हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से भेद किया जाए यानी छेद किया जाए, वह मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। रुद्राक्ष धारण करने पर बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला समय होता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्ण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण कर ले। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण कर ले। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण कर ले। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरजाराज नंदिनी उमें श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकारी बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य पुण्य से प्राप्त होता है। उन्हें अपने आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष को धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिनमें कीड़े लग गए हों और जिनमें पिरोने योग्य छिद्र ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को धारण नहीं करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अत्यंतो गत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यातियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है, जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का भी वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है तथा जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है,
वहां लक्ष्मी दूर नहीं रह सकती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। वह लक्ष्मी का वास हो जाता है तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला होता है। पार्वती उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो उठती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है तथा संपूर्ण मनोरथों व मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण कर लिया जाए तो स्वयं धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इससे कोई संशय नहीं है। माहेश्वरी सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवीशी उसको धारण करने में दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नव मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चित ही मेरे सम्मान महेश्वर व सर्वेश्वर हो जाता है। इससे कोई संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। देवशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वथा विजयी हो जाता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाले रुद्राक्ष को विश्व देवों का स्वरूप उसको धारण करने से आता है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। पहला ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ह्रीं नमः, ओम क्रौं श्रौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने के विधान हैं। साधक को चाहिए कि वह निंद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृतिन अभिचारी आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशक होकर दूर खिसक जाते हैं।
पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, श्री गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। माहेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ भी कहा था वह सब तुम्हारे सामने प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विघ्नेश्वर संहिता का वर्णन कर दिया है। अब यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस पाठ को अंत तक सुना कीजिए और जो भी जरूरतमंद हो उन तक जरूर पहुंचाया कीजिए ताकि सर्वदा भला हो सके। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे यही अरदास है कि इस पाठ को पढ़ने और सुनने वाले सभी के परिवारों का कल्याण हो। सर्वत्र भले की कामना से किया गया यह पाठ जहां तक पहुंचे वहां सबका कल्याण हो। कभी कोई भी घटना दुर्घटना उस घर में ना हो। सदा आपका वहां वास हो, मां लक्ष्मी का वास हो तथा कभी कोई भी नकारात्मकता उस परिवार के किसी सदस्य को भी छू ना पाए। हमेशा वह घर अन्न धन धान्य से भरा रहे। पितरों को संतुष्टि पूर्वक स्थान प्राप्त हो। बच्चों को बड़ों की इज्जत करने व मान सम्मान की मति आए महाराज तथा हर एक का रोजगार अच्छा बने। कोई भूखा ना सोए, सर्वदा भला हो। सभी जीव जंतुओं वनस्पति सबका कल्याण हो। गुरुजी महाराज, सर्वत्र भला से किया हुआ ये पाठ सारे जगत का कल्याण करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर करें ताकि ये सेवा आगे तक पहुंचाई जा सके और सर्वदा भला हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।